अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे फ्रूट क्रीम सैलेड, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए हमें चाहिए सेब। सेब को मैंने काट लिया है और इसमें से बीज निकाल लिए हैं। मैं सेब को छिलकों के समेत काटूंगी। आप सेब को छीलकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तमाम सेब काट लूंगी। इसमें हमें और चाहिए केले। सेब मैंने काट लिए हैं, केलों को छीलकर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। ये क्रीम फ्रूट सैलेड बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद होता है और बनाना बहुत आसान है। इसमें तकरीबन तमाम फ्रूट शामिल होते हैं और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। मैं इसमें सेब, केले और अनार शामिल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से और फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं। इसी तरह तमाम केलों को हम बारीक बारीक काट लेंगे। इसके हमें लिए चाहिए क्रीम। मैं यहाँ पर डब्बे वाली क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप दूध से उतरी हुई मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम हम निकाल लेंगे एक बाउल में। यहाँ पर एक छोटा पैकेट मैंने क्रीम इस्तेमाल की है। अब इसे थोड़ा सा बीट कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। काली मिर्च शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। इसमें चीनी शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच चीनी शामिल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी इस्तेमाल की है। आप दूसरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने सेब, केले और अनार डाले थे, उसमें हम अब क्रीम शामिल करके मिक्स करेंगे। ये मैंने अनार के दानों के बगैर बाउल में निकाल ली है। मेरे पास ये सफ़ेद अनार है। आप रेड अनार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर के कुछ अफराद अनार पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने वो कुछ क्रीम सैलेड जो है वो अनार के दानों के बगैर निकाल लिया है। बाकी में मैं अनार के दाने मिक्स कर रही हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट सॉफ्ट नज़र आ रहा है। अब इसमें हम शामिल करेंगे किशमिश। किशमिश मैंने साफ़ करके धो ली थी और धोकर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप इसमें चाहें तो बादाम और ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हों वो डाल सकते हैं। उससे इसका जायका और भी दुबाला हो जाता है। मज़ेदार क्रीम फ्रूट सैलेड तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी आरा का इज़हार हमारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।